बिहार प्रांत में बिहार चल रहा है। अभी मध्याह्न बेला में बिहार प्रांत के जमुई जिले की ओर आगे बढ़े। हेडक्वार्टर जमुई नगर में मंगल प्रवेश हुआ। इसी शहर के निकट वर्तमान के मलयपुर में एक टेकरी पर महावीर भगवान की पद्मासन में ग्रेनाइट पत्थर की 7 फीट प्रतिमा की वंदना की। लगभग 100-125 सीढ़ियां चढ़कर के टेकरी पर श्री जी विराजमान थे। उसी के पार्श्व भाग में एक ऊंचा पहाड़ दृष्टिगोचर हुआ। उसी के पीछे एक बड़ी नदी बहती हुई दिखाई दी। सभी के भौगोलिक स्थलों का परिचय हुआ। शास्त्रीय संदर्भों से मिलान किया गया। ये बिहार प्रांत भगवान महावीर स्वामी के कल्याणकों से जुड़ा हुआ है। चंपापुर नगरी बांसपूज भगवान से जुड़ी हुई है और पावापुरी, कुंडलपुर, जमुई ग्राम, संडवन जिसे ज्ञात्री खंडवन कहा जाता है, ये सभी भगवान महावीर स्वामी के कल्याणकों से जुड़े हैं। यहाँ पर मलयपुर में जिम्बिका ग्राम के निकट रिजुकूला नदी के किनारे उस स्थल को भगवान महावीर स्वामी का केवल ज्ञान स्थल माना जाता है। केवल ज्ञान एक विशेष ज्ञान होता है जिसके होने पर भी छद्मस्त मुनिराज अरहंत और सर्वज्ञ बन जाते हैं। उन्हें परमात्मा का पद प्राप्त हो जाता है। शास्त्रों में लिखा गया है कि वर्धमान महावीर स्वामी को जिम्बिका ग्राम के निकट रिजुकूला नदी के किनारे सालमली वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब ये केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, केवल ज्ञान का स्थल रहा, इस कारण से मन में परिणामों की अति विशुद्धता थी।
भाव ये आ रहा था कि विहार करते करते हम उस स्थान पर पहुंचे हैं जहां पर महावीर भगवान को केवल ज्ञान हुआ था। भावपूर्वक क्षेत्र की वंदना की, परिक्रमा लगाई, कायोत्सर्ग किया, थोड़ी देर बैठ करके ध्यान किया और ध्यान करते करते उस भाव भासना में गए कि कोई भी मुनिराज, कोई भी तीर्थंकर जब ध्यान करते हैं और छपक श्रेणी में आरूढ़ होते हैं तो किस तरह से मोहिनी कर्म का घात करते हैं, शेष 3 घातीय कर्मों का घात करते हैं। शुक्ल ध्यान के बल पर प्रथम शुक्ल ध्यान से मोहिनी कर्म को नष्ट किया जाता है। ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म एक साथ नष्ट हो जाते हैं। अंतराय कर्म भी नष्ट होता है। अनंत चतुष्टय के धारी हो जाते हैं भगवान। ऐसा अनुभव कर रहे थे। मौसम ठंडा था। आज दिन भर सूरज निकला ही नहीं, कोहरा और धुंध छाई रही। सुबह भी विहार हुआ और आहार सामयिक के बाद में पुनः विहार हुआ। विहार तो आगे बढ़ ही रहा है। दिन भर मौसम सर्द था, लेकिन जैसे ही जिन बिंब के दर्शन किए मन अत्यंत प्रसन्न हो गया। मन अत्यंत प्रसन्न हो गया। क्यों? क्योंकि चंपापुर से निकलने के बाद पर रास्ते में जिन प्रतिमा के दर्शन नहीं हुए, यहां आकर के मलयपुर में टेकरी के ऊपर विराजित जिन बिंब की वंदना करके मन अत्यंत प्रसन्न हो गया। सभी मुनि संघ ने वंदना की, साथ वालों ने भी वंदना की और विचार करते रहे कि महावीर भगवान को केवल ज्ञान तो बाद में हुआ, बाद में हुआ, लेकिन दीक्षा तो उनकी पहले हुई ना। दीक्षा पहले होती है, केवल ज्ञान बाद में होता है। और देखिए केवल ज्ञान के संदर्भों में लिखा है, क्या लिखा है? शास्त्रों में कथन आता है, केवल ज्ञान की प्राप्ति के बारे में कहा गया, वैशाख शुक्ला दशमी की तिथि, बहुत बढ़िया। और मुनिराज महावीर बेला का नियम लेकर के प्रतिमा योग से विराजमान हुए। बेला का नियम लेकर, यानी 2 दिन के उपवास का संकल्प लेकर के प्रतिमा योग। प्रतिमा योग का मतलब क्या? खड्गासन मुद्रा, ध्यानस्थ खड्गासन मुद्रा में स्थित हुए और अपराह्न काल में उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। अपराह्न काल में, मध्याह्न काल के बाद का काल और सायंकाल आने के पहले का काल, ये अपराह्न काल माना जाता है। इसमें महावीर भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई।
केवल ज्ञान होते ही समोसरण की रचना होती है तो सभी जानते हैं। दिव्य ध्वनि खिरती है, दिव्य उपदेश होता है, ये भी सभी जानते हैं। लेकिन केवल ज्ञान को पाने के लिए दीक्षित होना पड़ता है, मुनि बनना पड़ता है। और तीर्थंकरों की दीक्षा के संदर्भों को दीक्षा कल्याणक कहा जाता है। महावीर भगवान बाल ब्रह्मचारी रहे, राजपाट किया ही नहीं। माता पिता ने तो विवाह की तैयारियां भी कर ली, लेकिन महावीर भगवान ने राजपाट स्वीकार नहीं किया, विवाह स्वीकार नहीं किया। और देखो, वैराग्य भाव आते ही जाति स्मरण वैराग्य में कारण बना। वैराग्य भाव आते ही पंचमुष्टि से केसलुंच कर लेते हैं। पंचमुष्टि का मतलब क्या? 5 बार में केस, संपूर्ण केस उखाड़ दिए जाते हैं 5 ही बार में। दाढ़ी मूछ तो होते नहीं तीर्थंकरों को, महापुरुषों को, सलाका पुरुषों को दाढ़ी मूछ होते नहीं, केवल सिर के केस रहते हैं। तो 5 बार में सारे केस निकल जाते हैं। क्या बात है, पंचमुष्टि का नियम है। हमारे तुम्हारे को केसलुंच करने में तो कितनी बार करना पड़ता? 2-2 बाल, 4-4 बाल, 10-10 बाल, 2-4-10, 2-4-10 करते 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 समय लग जाता है। केस तो तीर्थंकरों के सिर पर भी रहते हैं, लेकिन वह सभी केशों को 5 बार पंचमुष्टि में संपन्न कर लेते हैं। कैसी मनोज्ञ मुद्रा, कैसी सौम्य मुद्रा दिखाई देती होगी। बाल वय वाले तीर्थंकर 30 वर्ष की उम्र में, भरी जवानी में, यौवन में जिन्होंने दीक्षा को धारण किया, कितना बड़ा पुरुषार्थ, मोह को परास्त किया, कामजयी बने, बाल तपस्वी बने, बाल प्रभु बने। ऐसे महावीर भगवान की दीक्षा ज्ञात्री खंड वन, संड वन में कही गई है। अकेले ही दीक्षित हुए, उनके साथ कोई राजाओं का उल्लेख नहीं, अकेले ही दीक्षित हुए। मोक्ष मार्ग तो वैसे भी अकेले का ही है। एकला चलो रे, चलते चलो चलते चलो चलते चलो। दीक्षा लेने के बाद मुनिराज के आहार विहार की भी चर्चा आती है। आती कि नहीं आती? आहार विहार की भी चर्चा आती है। मक्सिर बदी 10वीं की तिथि में महावीर भगवान ने निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा ली। नमा सिद्धेभ्या कहते हुए दीक्षा ली और अखंड मौन धारण कर लिया। फिर किसी से बोले नहीं, केवल ज्ञान होने तक बोले नहीं। बताओ कितनी बड़ी बात है। भगवान महावीर स्वामी किसी से बोले ही नहीं, अखंड मौन धारण कर लिया, अखंड मौन धारण कर लिया, संकल्प लेकर के। और फिर जब आहारचर्या के लिए उठे
तो किसने पड़गाहन किया? मुनिराज वर्धमान के लिए सबसे पहला आहार किसने दिया? कूलग्राम के राजा कूल ने दिया। राजा कूल ने आहार दान दिया। क्षीरान्न का आहार दान दिया। मैंने जब महावीर भगवान के कथानकों को पढ़ा, विभिन्न ग्रंथों में देखा, ये सारे नाम मुझे याद थे। अब उन नामों को लेकर के भौगोलिक स्थितियां यहाँ पर समझ में आ रही हैं, तो उस तरह से मिलान करने पर दिगंबर मान्यता के अनुसार मुझे यही लगता है कि यही आज की वर्तमान की क्यूला नदी पुराने समय की रिजुकुला रही होगी, और यही जमुई जिला जो है और हेडक्वार्टर के रूप में जमुई ग्राम में आज जो हम लोगों का रात्रि विश्राम हो रहा है, उसके पहले जो स्थान था वहां पर वर्धमान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हुआ होगा। उस क्षेत्र की हम सभी ने वंदना की। इस तरह से छद्मस्त अवस्था में मुनिराज वर्धमान ने 12 वर्ष बिताए। कितने वर्ष बिताए? 12 वर्ष बिताए। और 12 वर्षों के उस छद्मस्त काल में मुनिराज वर्धमान का देश देशांतरों में अनेक जगह विहार हुआ, और विभिन्न जगहों पर विहार होने से इस प्रदेश का नाम भी बिहार पड़ गया। इस प्रदेश का नाम क्या पड़ गया? बिहार पड़ गया। ऐसा हम सभी अपने गुरुवर के मुख से भी सुनते रहे। हमारे गुरुवर का सन 1983 में चातुर्मास जब ईसरी में हुआ था, तो बार बार विद्वानों से चर्चाओं में या संघ में गुरुवर आचार्य श्री बताते थे कि भाई ये क्षेत्र ऐसा है, वो क्षेत्र वैसा है। पावापुर, कुंडलपुर आदि आदि क्षेत्रों की चर्चा करते थे। उस समय सौभाग्य तो नहीं मिला वंदना करने का, लेकिन सन 2025 में हम सभी को पुण्य के योग से ये सौभाग्य मिला है कि हम सभी इन क्षेत्रों की वंदना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं।